नमस्कार मित्रों, मैं मानस अचल उपस्थित हूँ आपके सामने। कक्षा सप्तम सामाजिक विज्ञान के एक नए अध्याय के साथ, जिसका नाम है शासक और इमारतें। इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मध्यकाल में कौन कौन सी प्रमुख इमारतों का निर्माण हुआ। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे और किस प्रकार किस शैली में बनाए गए। फिर सबसे अंत में प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। एक महत्वपूर्ण आग्रह करना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके बिना किसी परेशानी के। तो ज़रूर हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक वीडियो को लाइक करें। इससे पूर्व भी वीडियो बनाया है। तो शुरू करते हैं ये पाठ, जिसका नाम है शासक और इमारतें। इस पाठ में हम लोग देखते हैं कि इस समय में मध्यकाल में विभिन्न इमारतों का निर्माण कराया गया। प्रमुख इमारतें ये जो देख रहे हैं, ये कुतुब मीनार है। तो इसी प्रकार के लाल किला, ताजमहल, विभिन्न सारी इमारतों का निर्माण कराया गया। इस समय में दो प्रकार की इमारतों का निर्माण कराया गया। राजाओं और सुल्तानों के द्वारा दो प्रमुख इमारतों का निर्माण कराया गया। पहली श्रेणी में वो इमारतें जिसको शासक अपने लिए प्रयोग करते थे, और दूसरी श्रेणी में वो इमारतें जिसका जो जनसाधारण के लिए, जनता के उपयोग के लिए बनाई गई थी। जैसे जनता के उपयोग के लिए मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, यानी एक प्रकार से गेस्ट हाउस कहिए, गेस्ट रूम, बाज़ार, ये सभी जनता के उपयोग के लिए बनाए गए थे। तो इसको बनाने में क्या क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, उसको हम लोग देखते हैं। तो अब ये देखिए कि इसमें क्या है, दो प्रमुख शैली का इस्तेमाल किया गया। एक को कहा गया जब ऊर्ध्वाधर, जब क्या होता था, जब ये ऊर्ध्वाधर स्तंभों के ऊपर एक अनुप्रस्थ क्षैतिज पिलर रख दिए जाते थे, क्षैतिज रख दिए जाते थे, तो इसे अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहा गया। इस शैली में भी कुछ दरवाज़ों ये सब का निर्माण कराया गया। फिर इसके बाद फिर है कि ये चापाकार शैली, दूसरी शैली चापाकार शैली था। इसमें ये बना करके इसके ऊपर ये जो इसका वजन जो है इसी के ऊपर डाल दिया जाता था। तो ये जो है ये चाप के आकार का होने के कारण इसको चापाकार शैली कहा गया। इस समय टेक्नोलॉजी में चूना पत्थर, सीमेंट, ये सब का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता था, ताकि बिल्डिंग्स बहुत मजबूती से खड़ी रह सके। इधर मंदिरों को दिखाया गया है, जो चोल शासकों के समय में बने मंदिर। तो ये बहुत खूबसूरत मंदिर को इसमें दिखाया गया है। ये ऊपर वाला ये यहाँ का ग्वालियर का है, और ये तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर को इसमें दिखाया गया है। इसमें कुछ प्रमुख चित्र दिखाए गए हैं, जो आपके इस रजिया सुल्तान टॉम उनके मकबरे को इसमें दिखाया गया है। फिर इसमें कुछ प्रमुख इमारतें हैं। रजिया बेगम का है, ये उन्हीं का ये इसमें दिखाई पड़ रहा है। फिर ये यहाँ पर रजिया बेगम के मकबरे से ये हुमायूं के मकबरे को इसमें दिखाया गया है। फिर राजा
जो भी मंदिरों का निर्माण कराते थे तो उसमें कुछ में उनके नाम से मंदिर को, इसमें अपने नाम से मंदिर बनवाते थे, जिससे ये पता चल सके कि ये मंदिर उनके द्वारा बनाया गया है। वो अपनी श्रद्धा भक्ति को दिखाने के लिए अपने मंदिरों का निर्माण करते थे। इसी प्रकार मुस्लिम शासकों ने ये दावा नहीं किया कि वो ईश्वर के अवतार हैं। हाँ, उन्होंने यह जरूर कहा कि वह अल्लाह की परछाई हैं। वो जब भी बैठते थे तो बाकी सभी लोगों का मुंह क्या होता था, पश्चिम की ओर होता था, जहाँ से पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। तो इस प्रकार वो बाकी सभी लोग पश्चिम दिशा की ओर रहते थे और वो जो है सामने में होता था। तो एक प्रकार से ये भी था कि वह जो बादशाह अल्लाह की परछाई है, अल्लाह का वो प्रतिनिधि है। शासकों ने जनता के उपयोग के लिए कुछ तालाब, हौज ये सभी बनवाए, जिससे जनता को सुविधा हो सके। फिर एक प्रश्न आता है कि मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया। हालांकि ये कहें कि मध्यकाल के जितने भी सुल्तान थे, बादशाह थे, वो अपने सत्ता के नशे में चूर थे। वो यहाँ के बहुसंख्यक धर्म की भावनाओं का उन्होंने ख्याल नहीं किया और उन्हें ठेस पहुंचाने की कोशिश की। इसी क्रम में बहुत सारे मंदिरों को भी नष्ट किया गया। महमूद गजनवी ने खुद सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, उसे लूटा। फिर इसी प्रकार का एक मस्जिद, बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया था, जो वहाँ पर राम मंदिर को तोड़ करके किया गया था। बाद में उस गलती को सुधारा गया और अब तो मंदिर का भी निर्माण शुरू कर दिया गया है। तो गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी ने मंदिरों को तोड़ा, सोमनाथ मंदिर को तोड़ा और उसे नष्ट करने का और उसे अपवित्र करने का भी काम किया। फिर कुछ बादशाहों ने, स्पेशली मुग़लों के समय में, बहुत सारे इमारतों का निर्माण कराया गया। शुरुआत से देखें तो बाबर ने 4 बाग योजना की परंपरा की शुरुआत की। ये 4 बाग क्या होते थे? ये कृत्रिम नहरों के द्वारा, ये नहरें क्या होती थी, ये जो है, ये देखिए यहाँ से, ये 4 हिस्सों में, ये बगीचे 4 हिस्से में बटे होते थे, इसलिए इसको 4 बाग योजना कहा गया। ये 4 बाग कश्मीर, आगरा, दिल्ली जैसे क्षेत्रों में है। तो ये इसकी शुरुआत बाबर के समय से ही शुरू की गई। और नीचे देखिए, ये हुमायूं के मकबरे को दिखाया गया है। इसका निर्माण गुलबदन बेगम, जो अकबर की माँ थी, उनके द्वारा बड़ी खूबसूरत तरीके से इसका निर्माण कराया गया है। सफ़ेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर, इन दोनों का इसमें उपयोग दिखाई पड़ रहा है। लगभग हम लोग पाठ के बीचों बीच आ चुके हैं। एक बार फिर से अनुरोध करेंगे कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फिर जहांगीर को बिल्डिंग बनाने में कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं था। अकबर के समय में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया गया, जो फतेहपुर सिकरी में है। जहांगीर के बाद फिर शाहजहां का शासनकाल आता है। उनके समय में बहुत सारे इमारतों का निर्माण कराया गया। लाल किला, ताजमहल, लाल किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। शाहजहां ने लाल किले में अपने इसके पीछे, सिंहासन के पीछे
संगमरमर में जालीदार या जड़ाऊ काम के द्वारा काम करवाया, जिसको पित्रादुरा के नाम से जाना गया। ये पित्रादुरा, ये यहाँ पर देखिए, इसको इसमें दिखाया गया है। ये जालीदार कार्यों को इसमें दिखाया गया है, ये यहाँ पर इसमें। तो ये पित्रादुरा इसको कहा गया। फिर ताजमहल का, बड़ी खूबसूरती से ताजमहल का निर्माण कराया गया। कहते हैं कि शाहजहां अपनी बेगम, जिसका नाम मुमताज़ बेगम था, मुमताज़ बेगम की याद में उन्होंने इस ताजमहल का निर्माण कराया था। काफ़ी खूबसूरत है और सफ़ेद संगमरमर से इसका निर्माण कराया गया है, और चांदनी रात में देखने में इसका आनंद ही कुछ और ही है। और आज भी बहुत सारे पर्यटक आते हैं या इसको देखने के लिए। तो ताजमहल अपने यहाँ की बहुत महत्वपूर्ण धरोहर है और 8 आश्चर्यों में से, मध्यकालीन 8 आश्चर्यों में से एक माना गया है। शाहजहां ने नदी तट बाग योजना की भी शुरुआत की, मतलब नदी के किनारे बाग बगीचे लगाने की शुरुआत की गई। जनरली यहाँ पर सिर्फ शासक और उनके आश्रितों को यहाँ पहुँचने की अनुमति थी, बाकी किसी को भी नदी के किनारे बसने की अनुमति नहीं थी। ये बहुत खूबसूरत सा ताजमहल इसमें दिखाया गया है। ये अपनी खूबसूरती के लिए ताजमहल जाना जाता है। ये नदी तट बाग योजना दिखाई गई है। ये यमुना नदी ये है और किनारे किनारे में बाग बगीचे लगाए गए हैं, जिसको नदी तट बाग योजना के नाम से जाना जाता है। शाहजहां ने भी एक खूबसूरत सा शहर भी बसाया, जिसको शाहजहानाबाद के नाम से जाना जाता है। ये दिल्ली का एक एरिया है, ये शाहजहानाबाद। तो ये है। फिर इसके बाद में इससे अलग, मुगलों और सुल्तानों से भी अलग, कुछ दूसरे क्षेत्रों में भी कुछ प्रमुख इमारतों का निर्माण हुआ। ये वृंदावन मंदिर का ये इसमें दिखाया गया है। ये बहुत खूबसूरती से एक रेखाएं दूसरे रेखाओं को काट रही है। तो ये बहुत खूबसूरत तरीके से इसका निर्माण कराया गया। तो मुगलों ने बहुत अच्छे तरीके से काफ़ी सारे बिल्डिंग का निर्माण कराया, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जनता उस समय बहुत परेशान थी। जनता की गाढ़ी कमाई इन सभी बिल्डिंग के निर्माण पर खर्च किया गया। खैर, बहुत खूबसूरत इमारतों का निर्माण कराया गया। लेकिन ये भी है कि जितने इसी दौलत और शोहरत के प्रदर्शन के कारण ही विदेशी आक्रमणकारियों ने फिर बाद में देश पर भी आक्रमण किया और मयूर सिंहासन ये सब को लूटा और कोहिनूर हीरे को भी लेकर के चले गए विदेशी। तो अब ये देखते हैं अनुप्रस्थ निर्माण। अनुप्रस्थ निर्माण क्या था? ये अनुप्रस्थ निर्माण और चापाकार शैली क्या है, हमने पूर्व के पाठ में बताया हुआ है। अनुप्रस्थ शैली पेज, ये 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के पर अनुप्रस्थ सहतीर रख करके बनाए जाते थे। तो ये अनुप्रस्थ निर्माण हुआ। शिखर, मंदिर का उच्चतम हिस्सा शिखर के नाम से जाना जाता था। पित्रादुरा, संगमरमर में जो जालीदार कार्य किए जाते थे, जालीदार वो जड़ाऊ कार्य की जो श्रृंखला शुरू की गई, उसे पित्रादुरा के नाम से जाना गया। पेज नंबर 68 में और सुंदर तरीके से बताया गया है। मुगल 4 बाग क्या है? पेज नंबर 67 में।
यहाँ पर मिलेगा आपको। ये है कि इसकी शुरुआत बाबर के समय में शुरू की गई, जिसमें कृत्रिम नहरों के द्वारा बगीचे को 4 समान हिस्सों में क्या किया जाता था, बांटा जाता था। इसलिए इसको 4 बाग योजना के नाम से जाना गया। 4 बाग या 4 बाग ये योजना। किसी मंदिर से राजा के महत्ता की सूचना कैसे मिलती है? तो जनरली राजा क्या करते थे, अपने नाम से मंदिरों का निर्माण कराते थे, जिससे ये पता चल सके कि उसके निर्माता कौन है, और इसके द्वारा वो अपनी भक्ति भावना का भी परिचय देते थे। फिर पेज नंबर 64 में है, फिर ये कहा गया कि दीवाने खास के बारे में शाहजहां ने 2 प्रमुख इमारतों का निर्माण किया, दीवाने खास और दीवाने आम। दीवाने खास में अपने विशेष लोगों से, मंत्रियों से वो मिला करते थे, और दीवाने आम में जनसाधारण के साथ मिलने का काम करते थे। उन्होंने कहा पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है। मतलब ये कि ये दीवाने खास को बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया था। इसलिए ये कहा गया, एक संत ने कहा, एक सूफी ने कहा कि पृथ्वी पर यदि कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, क्योंकि ये काफ़ी खूबसूरती से बनाया गया था। मुगल दरबार से इस बात का कैसे संकेत मिलता था कि बादशाह से धनी और निर्धन सभी को समान रूप से न्याय मिलेगा? एक तो इस प्रकार से होता था कि जो सभी लोग बैठते थे, सभी का मुंह पश्चिम दिशा की ओर होता था, जिसको किबला कहा जाता था, और राजा उसके सम्मुख ये बादशाह उसके सम्मुख बैठता था। एक प्रकार से ये संकेत था कि वह अल्लाह की परछाई है और उनसे सभी को समान रूप से न्याय मिलेगा। पेज नंबर 68, 69 संकेत किया हुआ है। शाहजहानाबाद में नए मुगल शहर की योजना में यमुना नदी की क्या भूमिका थी? तो ये जो शहर बसाया गया शाहजहां के द्वारा, इसमें यमुना नदी के किनारे किनारे में बाग बगीचे लगाए गए और शहर भी इसी के चारों तरफ बसाए गए। फिर उसके बाद आज धनी और शक्तिशाली वर्ग के लोग इसका निर्माण कराते हैं। अतीत में राजाओं के निर्माण से किस प्रकार से भिन्न है? तो आज जो शक्तिशाली वर्ग, समृद्ध वर्ग के लोग विशाल घर का निर्माण कराते हैं, इसमें ये अपने कमाई से करते हैं, और राजा और दरवाजे जो बादशाह सुल्तान जो बनाते थे विभिन्न प्रकार की बिल्डिंग, वो जनता की कमाई से ये बनवाते थे। फिर चित्र नंबर 4 पर नज़र डालें। आज ये इमारत कैसे तेज़ी से बने। आज बहुत सारी टेक्नोलॉजी हो गई है, जिसके बल पे बहुत कम समय में ही बिल्डिंग का निर्माण कराया जा सकता है। ऊंची से ऊंची जगहों पर क्रेन के जरिए चढ़ा जा सकता है और बहुत तेज़ी से काम किया जा सकता है। तो इसी के साथ ये अध्याय भी समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये पाठ ज़रूर पसंद आया होगा। ये यहाँ पर ये प्रमुख इमारतों को इसमें दिखाया गया है। ये शेरशाह का मकबरा, ये ताजमहल, लाल किला, तो ये प्रमुख इमारतों को इसमें दिखाया गया है। ये हुमायूं का मकबरा, एक बार फिर से हुमायूं का मकबरा, तो विभिन्न इमारतों को इसमें दिखाया गया है। और रजिया बेगम का मकबरा। तो हमारा ये पाठ समाप्त हुआ, और एक बार फिर से आपसे अनुरोध करेंगे, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्रत्येक वीडियो को लाइक करें। आपके
शानदार सहयोग के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। पूर्व में भी मुग़ल साम्राज्य और भी कई सारी वीडियो बनाई हुई है, उसको भी ज़रूर देखें और ज़रूर लाइक करें और हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सहयोग के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।